जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि माता रानी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से आप सभी लोग सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। विशेष करके आज की जो वीडियो है, यह वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी कि विशेष करके जो आप आसन पर बैठकर मंत्र जप करते हैं, फिर भी आपके लिए मंत्र जप में कोई फल प्राप्त आपके लिए नहीं होता है, या फिर आप जो भी मंत्र जप करते हैं आपके लिए कोई मंत्र जप का फल प्राप्त नहीं होता है, या जो भी मंत्र आप सिद्ध करते हैं वह मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं, या जो भी मंत्रों से आप जो भी मंत्र आपके काम नहीं करते, तो उनके पीछे का कारण क्या है। विशेष करके जिस आसन पर आप बैठकर मंत्र जप करते हैं, विशेष करके वह आसन सिद्ध आसन होना चाहिए। विशेष करके सिद्ध आसन होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मंत्र जप कर रहे हैं तो माता रानी के भगत हैं तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। यदि आपने माता रानी के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। और जो भी भगत हैं, साधक हैं, तो उन सभी को यह वीडियो आप शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट। विशेष करके जो आसन होता है, आसन हो गई, माला हो गई, दीप हो गया, ये सब सिद्ध होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विशेष करके यह सब चीज़ें आपके लिए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि कुछ साधक लोग बोलते हैं कि मैं मंत्र जप करता हूँ तो मेरे लिए कोई फल प्राप्त नहीं होता। विशेष करके कुछ साधक लोग गलती करते हैं कि जो मंत्र जप करते हैं वो नीचे बैठकर मंत्र जप करते हैं। तो विशेष करके आपके लिए मंत्र जप को नीचे बैठकर मंत्र जप नहीं करना है। साधना क्षेत्र में, मंत्र जप क्षेत्र में विशेष करके आपके लिए मंत्र जप सिर्फ आपके लिए आसन पर ही बैठकर मंत्र जप को करना होगा। और ध्यान रहे, आसन बंधन का मंत्र होता है, तो आसन को आप अवश्य बांध लें। क्योंकि आसन यदि आप नहीं बांधते हैं तो क्या होता है कि विशेष करके जो भी मंत्र जप की ऊर्जा आपके अंदर समाहित होने आती है तो वह ऊर्जा पूरी पृथ्वी में समा जाती है। पृथ्वी में एक देवी होती है, उसे बोलते हैं, उसका नाम है पाताल भैरवी। तो विशेष करके जो साधक लोग भी पाताल भैरवी, वो पाताल की देवी होती है, तो वो सारी ऊर्जाएं आपकी खाने लगती है। जब वो सारी ऊर्जाएं आपकी खाने लगती है तो आपके लिए जो भी मंत्र जप करते हैं उन मंत्र जप का कोई फल आपके लिए प्राप्त देखने को नहीं मिलता है। तो इसके कारण आपके लिए मंत्र से आसन को बांधना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप मंत्र जप कर रहे हैं, जब आप आसन को बांध देते हैं तो जो भी ऊर्जा रहती है वह आपके आसन पर ही रहती है। जो आसन होता है सो आसन से फिर उठती है तो वो आपके शरीर के अंदर समाहित होती है, और जो भी ऊर्जा होती है तो वह आपके अंदर समाहित होती है। तो जो आप चाहते हैं, जो भी मंत्र जब सिद्ध करते हैं तो मंत्र जब भी सिद्ध होते हैं, जो भी आपकी जुबान होती है वह भी सिद्ध होती है। और देवी देवता के प्रतीक आपकी भावनाएं बढ़ती हैं और उनकी कृपा बढ़ती है। और कई तरीके से हो सकता है कि माता रानी की कृपा रही तो अष्ट सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। और यदि उनकी कृपा रही, सिर्फ कंटिन्यू विधि विधान से मंत्र जप करना होता है। क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें साधक के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। यदि यह चीज़ें वो नहीं करता है तो विशेष करके उसकी ऊर्जाएं कहीं और चली जाती हैं। तो विशेष करके आप सभी लोगों को यह आसन में अवश्य आसन को बांधना है। अब जो भी मंत्र जप करें आसन खोलकर ना करें। यदि सिद्ध आसन आपके पास है तो कोई आसन बांधने की ज़रूरत नहीं है। यदि आसन सिद्ध आपके पास नहीं है तो आप सिद्ध आसन कहीं से मंगवा भी सकते हैं। और यदि नहीं मंगवाना है तो जिस आसन पर भी आप बैठकर करें उस आसन को पहले बंधन में करें। यदि आसन बंधन का मंत्र नहीं है तो कृपया करके आप सभी लोग कमेंट कीजिए, तो मैं अवश्य आसन बंधन का, आसन खोलने का मंत्र अवश्य प्रदान करूंगा। और विशेष करके जो भी यदि सिद्धासन ऐसा आसन होता है कि विशेष करके एक बार वो सिद्ध हो जाता है तो बार बार आसन खोलने की मतलब आसन बांधने की और खोलने की
ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आसन को आप बिछाएं और बैठें और मंत्र जप स्टार्ट करें, तो आपके लिए पूरी मंत्रों की ऊर्जा आपके अंदर समाहित होती है। तो विशेष करके ये तो रही अपनी आसन पर, और आसन भी विशेष करके कई तरीके का आसन होता है। तो विशेष करके जो आसन सिद्ध करके लोग बनाते हैं, सिद्ध करते हैं, वो हर क्षेत्र में चलता है। चाहे वो आपकी तामसिक साधना हो, चाहे वो सात्विक साधना हो, कोई भी साधना हो, सब साधनाओं में वो आसन चलता है। मगर आसन बनाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उन साधकों के लिए, क्योंकि जो भगत होते हैं, उनके शिष्य होते हैं, पहले नंबर तो क्या करना होता है। विशेष करके इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप सभी लोग आसन को सिद्ध कैसे करें, या फिर जो दीप होता है उसको सिद्ध कैसे करें, या फिर जो भी आप मंत्र जप करने बैठते हैं। अब विशेष करके अपना टॉपिक दूसरा यह है कि जो भी आप शरीर बंधन का कितना महत्वपूर्ण है, या कोई भी आप मंत्र जप करते हैं तो शरीर बंधन आपका होना क्यों ज़रूरी है। विशेष करके जितने भी साधक लोग हैं, आपने देखा होगा किसी का तंत्र काट करने जाते हैं तो इसके बाद उनके जीवन में परेशानी आ जाती है। तो वो उनके जीवन में परेशानी क्यों आ जाती है? विशेष करके जब साधक किसी का तंत्र काट करने के लिए जाता है, उस पर रोग क्यों ना हो या कुछ भी क्यों ना हो, वो तंत्र काट करने के लिए जाता है, या फिर उतारी करने के लिए जाता है, या फिर कोई भी उसका केसेस आता है तो वो ठीक करने के लिए वहाँ पर जाता है। तो विशेष करके साधक क्या गलती करता है कि आप खुद का शरीर बंधन नहीं करता है। वो खुद का शरीर बंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। खुद का शरीर बंधन करना इसके कारण ज़रूरी होता है कि कोई भी शक्ति, उस पर जो भी तंत्र है, उस पर जो भी शक्ति है, उस पर जो भी नज़र दोष है, जो भी उस पर प्रार्थना दोष है, तो वो डायरेक्ट आपके ऊपर आ जाता है, आप शरीर बंधन नहीं करते तो विशेष करके आपको शरीर बंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो शरीर बंधन आप अवश्य करें। कोई मंत्र जब भी यदि आप करते हैं तो पहले नंबर शरीर बंधन से क्या होता है, कोई भी शक्ति आपके लिए हानि नहीं पहुंचा सकती। आप जो भी मंत्र जप कर रहे हैं, सिर्फ उस मंत्र जप की शक्ति आपके अंदर समाहित होगी, और वो शक्ति भी चाहे कि मैं इसका मतलब गलत करना चाहे, आपके साथ कोई हानि पहुंचाना चाहे आपको, तो वह शक्ति भी आपके लिए हानि नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि जब शरीर बंधन होता है तो देवी देवता दसों दिशाओं से आपकी रक्षा करते हैं, तो कोई शक्ति आपके लिए हानि नहीं पहुंचा पाती। तंत्र काट करने जाएं या फिर कोई भी क्रिया करने जाएं, कोई भी मंत्र जप करें, तो विशेष करके शरीर बंधन भी बहुत ज़रूरी होता है। शरीर बंधन में नहीं रहता है तो जो भी आप मंत्र जप करते हैं, जो भी ऊर्जाएं उसमें से निकलती हैं, तो वो सीधी भागने लगती हैं, तो वो ऊर्जाएं भी नहीं भागती। फिर वो आपके शरीर के अंदर शरीर बंधन है तो ऊर्जा समाहित रहती है, वहीं पर स्थिर हो जाती है, ऊर्जा वहीं पर रुक जाती है। तो शरीर बंधन का भी बहुत बड़ा महत्व है। साधना क्षेत्र में, मंत्र जप क्षेत्र में यदि आप घुस रहे हैं उस माता रानी की भगतयाईगिरी करते हैं, माता रानी के मंत्र जप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, या सिद्ध कुंजी स्तोत्र का पाठ करते हैं, चाहे वो आप कोई सा भी मंत्र जप क्यों ना कर रहे हों, विशेष करके इन सभी बातों का पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इन सभी बातों को आपके लिए जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है आपके लिए भी आगे चलकर दिक्कत आ सके। तो दिक्कत आए तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, मेरे साथ इसके कारण यह दिक्कत हो रही है। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। यदि किसी को कोई दिक्कत परेशानी साधना संबंधित, मंत्र जप संबंधित, या फिर कोई साधना संबंधित, तो वो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।